ऑपरेशन सिंदूर जो कि कामयाब ऑपरेशन हुआ। आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने और उसी के साथ साथ बीएसएफ ने। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जिला सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक इलाके में मौजूद हूं और आज तमाम बॉर्डर पर रहने वाले लोगों ने बीएसएफ के तमाम जवानों को और अधिकारियों को जो है वो सम्मानित किया है। खासतौर पर जो बीएसएफ के अधिकारी हैं, किस तरह से सूझबूझ के साथ उन्होंने रणनीति तैयार करके पाकिस्तान को जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मन को पस्त कर दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार आपने देखा कि किस तरह से हमारी सेना निरंतर लगातार आगे बढ़ती रही और पाकिस्तान के एक एक आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन अगर क्रॉस बॉर्डर शेलिंग को लेकर बात करें तो यहां से भी बीएसएफ ने भी लगातार जो वो रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान की कई पोस्टों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके चलते आज बीएसएफ के अधिकारियों को, जवानों को यहां पर सम्मानित किया गया बॉर्डर के लोगों की तरफ से। इस सेरेमनी में क्या कुछ रहा खास, ये तस्वीरें मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और खासतौर पर बीएसएफ के अधिकारी क्या कुछ कहते हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर। यह भी आपको इस रिपोर्ट में जरूर सुनना चाहिए क्योंकि यहां से पता चलता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो किस तरह से सशक्त हैं और सक्षम हैं 24 घंटे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अगर दुश्मन कभी भी कोई ऐसी हिमाकत या कायराना हरकत करेगा तो किस तरह से उसे जवाब देना है। इस ऑपरेशन सिंदूर से जो है पाकिस्तान को जो है वो सबक मिल गया है। लेकिन ये ऑपरेशन रुका नहीं है, ये ऑपरेशन लगातार आगे भी जारी रहेगा। अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, आतंकी घुसपैठ को बंद नहीं करेगा, आतंकी ठिकानों को वहां पर बंद नहीं करेगा, इसी तरह से दूसरी बार फिर से जवाब मिलेगा पाकिस्तान को। क्या कुछ कहते हैं बीएसएफ के अधिकारी इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इस कामयाबी को लेकर, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। लेकिन भारत माता की जय जरूर लिखे, इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखे, बीएसएफ जिंदाबाद जरूर लिखे, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद जरूर लिखे, क्योंकि हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ता है। जिस तरह से सेना लगातार डटी रही, बीएसएफ लगातार डटी रही और इसी तरह से हमारे जो देशवासी है वो भी लगातार सेनाओं का मनोबल बढ़ाते नजर आए। इसलिए फक्र है, गर्व है हमें अपनी फोर्सेस के ऊपर। सुनिए इस पूरी रिपोर्ट को। अभी आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर चला थोड़े दिन पहले और बीएसएफ ने जोरदार अपना प्रदर्शन दिखाया और खास करके हम बॉर्डर के लोग ही जानते हैं कि बीएसएफ ने क्या किया है। इसलिए हम बीएसएफ के साथ दिन रात खड़े हैं। अगर बीएसएफ को कोई जरूरत पड़ती है हम कभी भी खड़े हैं। रात को रोटी पहुंचानी है, बीएसएफ को पानी पहुंचाना है, उनके जवानों को नहीं टाइम लगता है तो हम 24 घंटे उनके आभारी हैं। और अगर ये हमारे लिए लड़ रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी सेवा करें। बीएसएफ में अगर जरूरत पड़े तो हम कंधे के साथ कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह सिर्फ एक सैन्य सफलता ही नहीं थी बल्कि यह हमारे साहस, एकता और अटूट संकल्प की जीत थी। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने हमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण अभियान में अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। आपकी रणनीतिक सूझबूझ, स्पष्ट दिशा निर्देश और निष्पक्ष नेतृत्व ने हम सभी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सफलता आपकी प्रेरणा और नेतृत्व का प्रतिफल है। आपके नेतृत्व में कार्य करना हम सभी के लिए गर्व की बात है। जहाँ तक रही ऑपरेशन सिंदूर की बात, जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसका हम जश्न यहाँ पर मना रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको से पीछे गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के कहने के चलते। ठीक है, जाना भी चाहिए, बच्चे भी जाना चाहिए, बाकी और चीजें जाना चाहिए। लेकिन जो लोग मैंने यहाँ पर देखा था, बाकी से बात किया कि कितने लोग यहाँ बोले सर हम जा नहीं रहे हैं, हम अपने यहीं पर हैं, हमारे पास बंकर भी मौजूद है, आप सिर्फ हमें एक दिन का समय दीजिएगा, हम अपने आप तैयार हैं। और मुझे खुशी है इस चीज़ को जान के कि यहाँ पर 60 से 70% लोग यहाँ से गए नहीं थे, क्योंकि जिस दिन रात को यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई थी, क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग हुई थी, उसके अगले दिन मैं रीगल में घूम रहा था। रीगल में मुझे बीडीसी के लड़के और कुछ बहुत सारे लोग दिखाई दिए। मैंने उनसे पूछा और वो बहुत सारा दोस्त थे, बोले सर मजा आ गया। मैंने कहा तुम लोग पीछे नहीं गए? नहीं सर हम पीछे नहीं जाएंगे, कुछ लोग पीछे गए हुए हैं जिनके पास पक्के वर्कर्स वगैरह नहीं है, तो ठीक है, इसके पास इस तरह से नहीं है, वो पीछे जा सकते हैं, अननेसेसरी नुकसान कराने की जरूरत नहीं। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने आपके जो दुश्मन है उसका कोई स्तर नहीं है।
जब से आपका देश आजाद हुआ है, जब से वो अलग हुआ है, तब से उसने दुश्मनी में भी अगर निभाओ किसी से तो ढंग से तो निभाओ। वो बिलो द बेल्ट पार करता है, सिविलियन टारगेट्स पे पार करता है, गाँव में वो मेरा वो हमारा वो नहीं है। हम सिर्फ उसे बर्बाद करते हैं। ये तो मिलिट्री टारगेट होगा, नहीं होगा तो जो आतंकवादियों की मदद कर रहा हो या फिर आतंकवादियों का रहा है। इस बार जो आप ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरे के पूरे जम्मू फ्रंटियर में जो बीएसएफ ने यहाँ पर जो काम किया है, आप सभी को मालूम है। ये डीजी एमओ हो या गृह मंत्री हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी हो, जिन्होंने अपने मुंह से अपने संबोधन में बीएसएफ का नाम लिया और बहुत बड़ाई की। 7 तारीख में जो बॉर्डर पार करने के बाद में जो स्ट्राइक्स भारत ने की थी, उसके बाद ये निश्चित था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा, यहाँ तक भी लेके आएगा। और आप जैसा जानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की आड़ में वो कई बार अपने आतंकवादी घुसाता है, टेररिस्ट घुसाता है, घुसपैठ कराता है, लेकिन इस बार ये दाव उसको उल्टा पड़ गया। सूचना है हमारे पास में, ग्रिड हमारा सर्वेलेंस मजबूत है, आपने भी सभी देखा है। और अब ये बॉर्डर पहले जैसा भी नहीं है। और मुझे ये कहने में कोई भी आपत्ति नहीं है कि अब यहाँ पर जो फौज डिप्लॉयड है वो भी पहले जैसी नहीं है। पहले होता था, इस तरह की चीजें होती थी, लोग पीछे चले जाते थे, फौज पीछे चली जाती थी। ये होगा कि युद्ध होगा तो आर्मी आगे आ जाएगी, बीएसएफ पीछे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, मान के चलिएगा। और इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 दिन का इतना जबरदस्त ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा मुक्ति खाई है। यहाँ जो 125वीं बटालियन ने जो ऑपरेशन इसमें जो किया था, जो क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग जो 8 तारीख की रात को हुई थी, जो सबसे पहली क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग थी, मुझे ये बताते हुए आपको हाथ हो रहा है कि हमने उनके 7 से ज्यादा तो जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को मारा है, 4 से लेकर 5 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स है उनको मारा है, और उसके अलावा 10 से लेकर 12 उनके जो सपोर्टर्स है, लगभग 25 का आंकड़ा है जो हमारी शैली को बर्बाद होता है।